गाइस, क्लास वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में जावा या सी प्लस प्लस घूमने लगते हैं। पर एक बात क्लियर कर लो पहले, जेएस क्लासिकल ओप्स लैंग्वेज नहीं है। जेएस प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। क्लास सिर्फ एक क्लीन सिंटैक्स है। आज हम क्लास को इतना क्लियरली समझेंगे कि क्लास प्लस प्रोटोटाइप दोनों तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। फर्स्ट वी इज व्हाई क्लास वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेएस। The class keyword was introduced in JS to make code easier to read, write and understand. It does not change how JS works internally. तो सबसे पहले सवाल, JS में क्लास आए क्यों? क्या पहले जावास्क्रिप्ट वीक थी? नहीं। तो क्या पहले इनहेरिटेंस नहीं होता था? होता था, प्रोटोटाइप से। प्रॉब्लम ये थी कि प्रोटोटाइप सिस्टम पावरफुल था, लेकिन समझना और लिखना मुश्किल था बिगिनर्स के लिए। इसीलिए जेएस ने क्या किया, इंजन चेंज नहीं किया, प्रोटोटाइप डिलीट नहीं किया, बस एक न्यू रीडेबल सिंटैक्स दे दिया, वो है क्लास। So class improves readability. It does not replace prototypes. Internally, JS still uses prototype chains. This is why class is called syntactic sugar. तो ये सोचो, इंजन वो क्या होता है, प्रोटोटाइप सिस्टम ऑलरेडी पावरफुल होता है, और बॉडी डिजाइन क्या होता है, क्लास सिंटैक्स। तो इंजन वही है, बस कवर स्टाइलिश हो गया। इसीलिए हमने मेनली क्लास को इंट्रोड्यूस किया। नाउ वी सी वन एग्जांपल ऑन दिस। जैसे हम एक फंक्शन, इसमें हम यूजर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, हम यूजर नाम से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे दिस डॉट नेम। हमने कमेंट कर दिया। अब हम जैसे यूजर डॉट प्रोटोटाइप लिखेंगे, डॉट हम लॉगिन एक मेथड बनाएंगे, जो कि जैसे लॉगिन मेथड बनाएंगे तो क्या कॉल हो जाओ कंसोल डॉट लॉग। हमें चाहिए हमारा नाम प्लस लॉग्ड इन। तो इसमें हमने क्या किया, दिस डॉट नेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है, लॉगिन मैनुअली प्रोटोटाइप में ऐड किया। पावरफुल बट कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टर अलग, प्रोटोटाइप अलग, सो दोनों अलग अलग है। इसकी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बट सेम विथ यूजिंग क्लास, क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे हम क्लास यूजर बना रहे, इसमें हमें कंस्ट्रक्टर, जहां हमें क्या डालना है, नाम डालना है, और इसमें हम ऐड करेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, वी ऐड दिस, और ओपन करेंगे। हम इसमें एक मेथड बनाएंगे लॉगिन मेथड, जहां हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, सेम आई वांट टू प्रिंट हियर आल्सो दिस डॉट नेम प्लस लॉग्ड इन। लॉगिन हो चुका। तो दोनों इंटरनली सेम काम कर रहे हैं। क्लास सिर्फ इजी लैंग्वेज है, लेकिन प्रोटोटाइप इतना इजी नहीं है। क्लास से हम इजी से इजी यूज कर सकते हैं, और इससे बिगनर्स को भी इजी समझ आ जाता है कि कैसे क्या बना करके। तो दिस इज मेथड बाय यूज क्लास। नाउ वी सी व्हाट इज क्लास एंड कंस्ट्रक्टर एंड हाउ वी कॉल ऑब्जेक्ट। तो हमने क्लास तो कर दिया, तो अभी क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो हर बार ऑब्जेक्ट बनाने पर ऑटोमेटिकली रन होता रहता है। जैसे हम वी क्रिएट बेस क्लास, सी क्लास एनिमल नाम से हम एक क्लास बनाए, जहां हम इसमें यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर, जहां एनिमल का नाम हम इसमें लिखने वाले, और इसमें दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, वी प्रिंट दिस। इसमें देखिए नेम चेंज आ चुका। तो जैसे हम मेथड इसमें ऐड करेंगे स्पीक, हम इसमें कंसोल डॉट लॉग, वी सिंपली कॉल दिस डॉट नेम प्लेस, हमारा नाम भी चाहिए, और हमें इसके साथ मेक से साउंड करके लिख के आना है। तो सी क्लास एनिमल ये क्या किया, ब्लूप्रिंट बना दिया। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, सो ब्लूप्रिंट बना दिया। फिर कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट बनाने का सेटअप एरिया, जैसे हम नेम डालेंगे तो ये मेथड स्पीक मेथड हम यूज करेंगे, तो क्या आएगा, हमें जो भी नाम डालेंगे प्लस मेक से साउंड करके, जैसे दिस नेम इज इक्वल टू नेम हमने डाला। हर एनिमल का अपना नाम होता है, फिर स्पीक मेथड प्रोटोटाइप में चला जाता है। सब ऑब्जेक्ट सेम मेथड शेयर करते हैं। जैसे we use now we call one object const
ये वन। जब हम यूज करेंगे न्यू, हमने क्लास बनाई एनिमल नाम की और इसमें हम ऐड करेंगे टाइगर। जैसे हमने नाम ऐड कर दिया, अब हम इसे कॉल कैसे करें? कॉल करने के जैसे हमने बनाया था a1 डॉट स्पीक मेथड। स्पीक मेथड इसीलिए करना, स्पीक मेथड इसे पैरेंथेसिस ओपन करना कंपलसरी। जैसे हम रन कोड एंटर करेंगे तो देखिए इसमें हमने न्यू, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर नेम सेट और स्पीक प्रोटोटाइप से मिला। टाइगर मेक से साउंड, हमारे आउटपुट में टाइगर मेक से साउंड करके आ चुका। हम ऐसे और भी कॉल कर सकते हैं क्लासेस को, जैसे वी क्रिएट कॉन्स्ट ये टू या सेम न्यू एनिमल। हम एनिमल का नाम कुछ भी लिखेंगे, एनिमल, एनिमल का नाम जैसे हम लिखेंगे लायन। उसे कॉल करने के लिए a2 डॉट हमें मेथड यूज करना है, स्पीक मेथड। फिर हम इसे और भी डाल सकते हैं, जैसे कंस्ट a3। जैसे एक ब्लूप्रिंट से हम बहुत सारे एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं। हमने लिखा था कैट, तो से हम इस जितने भी एनिमल्स लिखेंगे उसमें सेम आउटपुट दिखाई देगा। से टाइगर, लायन, कैट। तो स्पीक की अलग कॉपी नहीं बनी, मेमोरी एफिशिएंटली डिजाइन हो चुका। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं और क्लासेस भी बना सकते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो हर बार ऑब्जेक्ट बनने पर ऑटोमेटिकली रन होता है। और क्लास हम क्यों यूज कर सकते हैं? क्लास जैसे एक ब्लूप्रिंट जैसे होती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास एंड कंस्ट्रक्टर। नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स यूज करती है। जेस में एक्सटेंस का मतलब प्रोटोटाइप चेन बना। फॉर एग्जांपल सच ऑर्डर वी डू लाइक चाइल्ड, पेरेंट, और फिर इस पेरेंट में ऑब्जेक्ट, उसी को मेनली इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस मींस एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स यूज कर सकती है, यूज फीचर ऑफ अनदर क्लास। जैसे सोचो पेरेंट बोलता है रूल्स यही रहेंगे, चाइल्ड बोलता है रूल्स फॉलो करूंगा पर स्टाइल मेरी होगी। तो सेम लाइक फॉर दैट वी यूज एक्सटेंस। वो कैसे? देखिए सेम वही होगा लेकिन हम कुछ चेंज करेंगे। जैसे हम क्लास डॉग लेंगे और इसमें हम एक्सटेंड करना है, मीन्स कुछ ऐड करना है कौन से एनिमल वाली क्लास से, और इसमें हम ऐड करेंगे स्पीक सेम मेथड। स्पीक मेथड में हमें लिखना है कंसोल डॉट लॉग। हमें सिंपली लिखना है दिस डॉट नेम, जो भी नेम आएगा वही नेम, लेकिन हमें क्या चाहिए? मेक साउंड नहीं, हमें लिखना है बक्स। इसमें एक्सटेंड एनिमल, डॉग को प्रोटोटाइप एनिमल से लिंक्ड। वी स्पीक पेरेंट मेथड ओवरराइड हो गया, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओवरराइड। फॉर दैट वी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑन दिस d1 न्यू डॉग। डॉग का नाम कुछ भी हम देंगे, फिर हम इसमें d1 डॉट स्पीक मेथड कॉल करेंगे। तो इसे हम रन करेंगे तो इसमें क्या आएगा? डॉग का मेथड रन हुआ लेकिन पेरेंट वाला इग्नोर हो गया। डॉग वाला मेथड खाली रन हुआ, पेरेंट वाला मेथड इग्नोर हो गया। तो ऐसे हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस ओवरराइड कहा जाता है। विदाउट ओवरराइड भी है। ओवरराइड मीन्स हम मेथड को चेंज कर सकते हैं। नो ओवरराइड वो कैसे? जैसे हम यूज करेंगे क्लास कैट, हम डॉग यूज किया था वैसे हम कैट यूज करेंगे। हमें एनिमल, इसमें हम ऐड करेंगे जिसे कॉन्स्ट c1 न्यू कैट। कैट का नाम हम देंगे किटी। नाउ वी कॉल इट c1 डॉट स्पीक। जैसे विथ ओवरराइड क्या हो आएगा? विथ ओवरराइड जैसे हमने चेंज किया वो आया था। नो ओवरराइड हमने जो भी चेंज नहीं किया, मीन्स जो भी पहले था वही आ चुका, किट्टी मेक से साउंड करके। तो कैट में नहीं मिला, पेरेंट से उठा लिया। कैट में हमने कुछ नहीं लिखा लेकिन पेरेंट से जो भी स्पीक में था वही उठा लिया। तो कैट में हम ऐड नहीं किया, उसी को क्या बोलते हैं? विदाउट ओवरराइड। Now we use one special keyword that is super. It's most important root. What is super? Super का मतलब होता है सुपर का मतलब पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर कॉल करना। इसमें मेनली रूल चाइल्ड क्लास में दिस यूज करने से पहले सुपर कॉल करना मैंडेटरी होता है। जैसे पेरेंट घर बनाता है
चाइल्ड घर में एक्स्ट्रा रूम ऐड करता है। अगर घर ही नहीं बना जैसे सुपर, तो रूम कैसे ऐड होगी? दिस, so for this we use super keyword. In this we add one class dog, we create extends animal. I want to add constructor name comma date. तो सीधे से हम फ्लोर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम इसमें यूज करेंगे सुपर। नेम कहाँ से आया? ये पेरेंट क्लास से आया, तो हम सुपर ऐड करेंगे। और हम ब्रीड के लिए हम यूज करेंगे दिस डॉट ब्रीड इज कस्टम जो कि हमने बनाया था। तो ये होता है सुपर नेम मीन्स पेरेंट सेटअप कंप्लीट, और दिस डॉट ब्रीड चाइल्ड का एक्स्ट्रा डेटा जो भी होता है वो दिस के अंदर स्टोर कर देता है। तो विदाउट दिस जैसे हम इसमें सुपर ऐड करेंगे तो हम जैसे सुपर हटा देंगे और डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा? एरर आ जाएगा। सुपर मिसिंग करके एरर आ जाता है। तो इसीलिए हमें सुपर कंपल्सरी ऐड करना है। सुपर ऐड करने से हमारा प्रोजेक्ट में भी और पेरेंट का चाइल्ड में भी आ जाता है। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने में हेल्प मिलता है सुपर की मदद से। नाउ क्रिएट वन प्रोजेक्ट विथ ऑल। इस प्रोजेक्ट का नाम हम देंगे व्हीकल मैनेजमेंट ऐप। फिफ्थ एक्सक्लेमेशन हम ऐड करेंगे। इसमें बॉडी के अंदर हम क्लास यूज करेंगे, इनहेरिटेंस, सुपर, मेथड ओवरराइडिंग, रियल यूजर इंटरफेस, रियल लॉजिक सब इसमें एंटर होएगा। फर्स्ट हम h2 टैग ओपन करेंगे। इसमें हमें ऐड करना है व्हीकल इंफॉर्मेशन। जैसे हम बटन इसमें ऐड करने वाले हैं, बटन ऑन क्लिक, जैसे हम बटन ऑन क्लिक करेंगे तो रन हो जाओ क्रिएट कार वाला फंक्शन रन हो जाए, जो कि ये फंक्शन हम किस में डालेंगे? हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने बटन तो बना लिया। अब हम इसमें क्या ऐड करना है? पी पैराग्राफ ऐड करना है, जो कि आईडी हम लिखेंगे आउटपुट। क्लोज दिस। हम अब ओपन करेंगे हमारा स्क्रिप्ट मेन लॉजिक। तो इसमें बटन जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल किया, पी पैराग्राफ आउटपुट रिजल्ट शो होगा। फिर सिंपल यूजर इंटरफेस फोकस ऑन ओनली लॉजिक, हमने सिंपली लिखा सिर्फ लॉजिक में फोकस करने के लिए। अब हम एक क्लास बनाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर, क्लास व्हीकल नाम की, और इसमें हम ऐड करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर जो कि स्पीड, हमें स्पीड चाहिए। ओपन दिस डॉट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। नाउ आउट ऑफ दिस अब हम इसमें एक मेथड बनाएंगे मूव मेथड। अब जैसे ही मूव करेंगे तो रिटर्न हो जाओ रिटर्न व्हीकल मूविंग एट दिस डॉट स्पीड। स्पीड रन हो जाए, जहां हमें और भी ऐड क्या करना है? किलोमीटर पर आवर। हमने रिटर्न भी ऐड कर दिया। अब हम इसमें क्लास बनाएंगे, एक्सटेंड करेंगे क्लास कार एक्सटेंस व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है। हम इसमें क्या यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर, जहां हमें क्या चाहिए? स्पीड कामा ब्रांड। ओपन दिस सुपर, क्योंकि स्पीड कहाँ से? पेरेंट क्लास से है, इसलिए स्पीड हम लेंगे। आफ्टर दिस डॉट ब्रांड, ये चाइल्ड से इसीलिए हम ऐड करेंगे। नाउ मूव फंक्शन, हमें क्या चाहिए? मूव मेथड के अंदर हमें रिटर्न करना है, रिटर्न दिस डॉट ब्रांड प्लेस, हमें ऐड करना है कार ड्राइविंग एट इन दिस स्पीड, और हम इसमें ऐड करेंगे किलोमीटर्स पर आवर। तो हमने ऐड कर दिया, हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी कॉल दिस फॉर दैट फंक्शन, जैसे हमने फंक्शन बनाया था HTML में क्रिएट कार नाम के, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या रन होना? रन हो जाओ कंस्ट माई कार। ये हम एक वेरिएबल बनाए माई कार, और हम कॉल करेंगे हमारा कार वाला
क्लास को कॉल करेंगे जहां हम क्या लिखेंगे 120 स्पीड है और BMW कार का नाम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, आउटपुट में दिख जाओ, जो भी रिजल्ट आएगा वो आउटपुट में दिख जाओ। डॉट इनर टेक्स्ट माई कार डॉट मूव वाला मेथड हमें रन होके दिखाना है। तो हमने इसमें क्या किया, क्लास, व्हीकल, बेस, ब्लूप्रिंट, कॉमन स्पीड, लॉजिक हमने इसमें डाला। फिर मूव क्या करता है, जेनरिक मूवमेंट करता है। क्लास का और एक्सटेंस व्हीकल मीन्स इनहेरिटेंस क्रिएटेड एंड प्रोटोटाइप लिंक्ड। सुपर स्पीड क्या कहता है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल मैंडेटरी स्टेप दैट इज सुपर स्पीड। मूव ओवरराइड किया, मूव को ओवरराइड किया कार का ओन बिहेवियर। क्रिएट कार फंक्शन क्रिएट किया, इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेथड कॉल यूजर इंटरफेस अपडेट, ऐसे इसमें कंप्लीट कर दिया। नाउ ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कैसे दिखागा वो हम देखेंगे। क्रिएट कार व्हीकल इंफॉर्मेशन में देता, जैसे क्रिएट कार हम एंटर करेंगे तो BMW कार ड्राइविंग एट 120 किलोमीटर स्पीड करके आउटपुट में आ चुका। तो ऐसे हम ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा स्पीड और कार का ब्रांड मिल जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कौन सा है, इज जावास्क्रिप्ट क्लास रियल, ओप्स, यस और नो। तो इसका आंसर क्या है, नो। JS class are synthetic sugar over prototypes. JS internally uses prototype based inheritance only. मेनली क्या यूज करता है, प्रोटोटाइप बेस्ड यूज करता है। क्लास सिर्फ नाम है, इसमें ये ओप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो स्टूडेंट सिर्फ क्लास सीखता है वो सिंटैक्स तक ही रुक जाता है, पर जो स्टूडेंट प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस, सुपर, ओवरराइड समझ जाता है वो जेस को कंट्रोल करता है। क्लास सिर्फ एंट्री गेट है, प्रोटोटाइप पूरा किंगडम है। सो नेक्स्ट लेवल में हम और भी रियल प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। तब तक कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।